नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति। परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान था उसके अंदर संस्थागत अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जा रहा था या सिद्धांतों के ऊपर ज़्यादा बल दिया जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंदर जो अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री थे उन्होंने ये महसूस किया कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनके तुलना के अंदर पिछड़ गया है। जब अन्य जो समाज विज्ञान है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और नई प्रवृत्तियों का उनमें विकास हो रहा है, तो राजनीतिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी ये सोचा या कि इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक बनाया जाना चाहिए। तो इसीलिए उसके अंदर कुछ नई प्रवृत्तियों का उन्होंने उसमें विकास किया। उसके अंदर पहला है अध्ययन मुक्तता। राज वैज्ञानिक अब परंपरागत सीमाओं को छोड़कर आगे अध्ययन करना चाह रहे हैं। राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहाँ भी उपलब्ध हों, चाहे वह समाजशास्त्र में हो, चाहे अर्थशास्त्र में या धर्म के विरोध में हो, अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र या विश्व से संबंधित हो, अब राजनीतिक अध्ययन का वो विषय बन गए हैं। राज्य सिद्धांतवादी ये भावना रहती है, सिद्धांतवादियों की ये भावना रहती है कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए और उन्हीं को वास्तविकता प्रकट करने वाली अवधारणा का आधार बनाया जाना चाहिए, कि मतलब जो भी वास्तविक घटना है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरी जो उन्होंने की इसकी आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता है वो है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीतिक शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उसकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान तथा अन्य जो समाज शास्त्र से अध्ययन की नई तकनीक लेकर उसका प्रयोग राजनीतिक विज्ञान के अंदर करके उसकी वैज्ञानिकता को बढ़ा रहे हैं या अधिक से अधिक उसके सिद्धांतों को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की जो विशेषता है मूल्य विहीनता। जो परंपरागत राजनीतिक शास्त्री थे वो मूल्यों के ऊपर ज़्यादा बल दे रहे थे, लेकिन आधुनिक जो राजनीतिक विज्ञान में मूल्य विहीनता पर ज़्यादा बल राजनीतिक जो शास्त्री हैं वो दे रहे हैं। उनका ये प्रयास है कि हम विषय को वैज्ञानिक बनाएं या विषय के सटीक जो उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकें या सटीक विषय का निर्माण करना है। तो इसीलिए वो राजनीतिक विश्लेषण में ये मानवीय मूल्य जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता आदि का कोई स्थान नहीं है। ये उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का विषय बनाता है जो कि देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। उस आधार पर ही उन विषय को राजनीतिक विज्ञान में शामिल करने की कोशिश की गई है। चौथी जो विशेषता है या इसकी प्रकृति है वो है आदर्शवादी अध्ययन की अपेक्षा यथार्थवादी अध्ययन या व्यवहारवाद के ऊपर आधारित अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत अध्ययन सामान्यतः ऐतिहासिक, संस्थागत और विधिगत संरचना तक सीमित रहे हैं। समस्त पुरातन अध्ययन आदर्शात्मक और उपदेशात्मक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ रहा, मतलब एक तरीके से वो सैद्धांतिक समस्याओं के अंदर ही उलझे रहे। नए जो राजनीतिक शास्त्रियों ने ये कोशिश की या इस चीज़ पे विश्वास व्यक्त किया कि राजनीतिक अध्ययन को व्यवहारिक राजनीति
के साथ उसका सीधा संबंध होना चाहिए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही राजनीतिक विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों ने ये सत्य को समझ लिया कि आदर्श की तुलना में यथार्थ का अधिक महत्व है। अब राजनीतिक विज्ञान के विद्वान इस बात की खोज प्रारंभ कर दी है कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित है, शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और सामान्य जन अर्थात शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। पूर्व अध्ययन विधिगत संस्थागत संरचना तक सीमित था, अब उसका स्थान राजनीतिक जो प्रक्रिया है को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया है, जैसे कि जो राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं और संचार के साधन तथा मतदान का व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन अब राजनीतिक विज्ञान के अंदर किए जा रहे हैं, जो कि उसकी सिद्धांत की बजाय व्यवहार या व्यवहारिकता को प्रकट करते हैं या व्यवहारिक अध्ययन पर उस पर बल देते हैं। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा है। पांचवा जो इसकी विशेषता है कि ये व्यवहारवाद के ऊपर आधारित है या व्यवहारवाद का बोला बाला अब आधुनिक जो राजनीतिक प्रवृत्ति है उसके अंदर किया जाने लगा है। व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को दर्शन, इतिहास या जो कानूनी रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक विज्ञान के रूप में उसको प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कर रही है। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीतिक विज्ञान अभी तक दर्शन, कानून, इतिहास पर निर्भर था। व्यवहारवाद इस पराशय से उसको मुक्ति देना चाहता है और राजनीतिक विज्ञान का राजनीतिकरण उसने किया है। दूसरा जो परंपरागत जो व्यवहारवाद है उसने परंपरागत विज्ञान का अध्ययन केंद्र बिंदु संस्था थी, उसकी बजाय उसने व्यक्ति, समूह और व्यक्ति के व्यवहार पर ज़्यादा बल दिया है। परंपरावादी या तो संस्थाओं के ऐतिहासिक या कानूनी पक्ष और उनके आदर्श रूप का अध्ययन करते थे, पर अब व्यवहारवादी राजनीति गति, राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को महत्व देते हैं। जो परंपरागत अध्ययन पद्धति थी वो अत्यंत ही अव्यवस्थित या स्वेच्छापूर्ण या आत्मनिष्ठ या अनुशासनहीन थी, और जो व्यवहारवादी हैं उसे वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके सटीक सिद्धांतों का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवहारवाद एक तरीके से राजनीतिक शास्त्र का साधारण वैज्ञानिकरण मात्र है। ये सत्य नहीं है। व्यवहारवाद का केवल ये अर्थ नहीं कि राजनीतिक शास्त्र में हम इंद्रिय अनुभवी प्रणाली या वर्णन विश्लेषण की सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया जाए। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि सिद्धांत का प्रयोग, इसमें तथ्यों की खोज और उसकी व्याख्या एक सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं।